हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको देखो। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स और ऑर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इट यूज हार्मोन्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट योर बॉडी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इंजरी, स्ट्रेस एंड मूड। जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंजरी, स्ट्रेस एंड मूड को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके रखता है। इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स का यूज होता है। द फॉलोइंग आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, सेकंड है पीनल बॉडी, थर्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड, फोर्थ है थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिफ्थ थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रीज, ओवरी एंड टेस्टिस। तो फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन near the optic chiasmus where the optic nerve behind each eye cross and meet। हाइपोथैलेमस ऑप्टिक चाइस्मस के पास और ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होता है, और जहाँ आँख के पीछे ऑप्टिक नर्व मिलती हैं, क्रॉस होती हैं, वहाँ हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ऑप्टिक चाइस में क्या, ऑप्टिक चाइस में ब्रेन का ही एक पार्ट है जहाँ ऑप्टिक नर्व क्रॉस होती हैं। द हाइपोथैलेमस सीक्रेट हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट और suppress the release of the hormones in the pituitary gland in addition to controlling water balance, sleep, temperature, appetite means भूख and blood pressure। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को सीक्रेट करता है ये, और वाटर बैलेंस एंड स्लीप और टेम्परेचर, एपेटाइट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, इन सब को कंट्रोल करके रखता है। और इनके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन रिलीज करता है। सेकेंड है पीनल बॉडी। द पीनल बॉडी इज लोकेटेड बिलो द कॉर्पस कॉलोसम इन द मिडल ऑफ द ब्रेन। पीनल बॉडी कॉर्पस कॉलोमस के नीचे और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। कॉर्पस कॉलोमस ब्रेन का ही एक पार्ट है जो कि एक वाइड और थिक नर्व ट्रैक होता है। इट प्रोड्यूस द हार्मोन मेलाटोनिन which help the body now when it time to sleep। और ये मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि बॉडी को यह जानने में हेल्प करता है कि उसके सोने का टाइम कब हुआ है। थर्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द brain, usually no larger than a pea। The gland control many function of the other endocrine glands। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है यूजुअली, पर ये एक मटर मतलब पी मीन्स मटर, ये मटर के दाने से बड़ा नहीं होता, एक मटर के दाने की तरह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड के कई फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है। द ग्लैंड कंट्रोल मैनी फंक्शन, ये इसके एंडोक्राइन के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है पिट्यूटरी ग्लैंड। फोर्थ है थायराइड एंड पैराथायरॉयड।
The thyroid gland and parathyroid glands are located in front of the neck and below the larynx. Larynx means वॉइस बॉक्स, larynx को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड गर्दन के सामने जो larynx होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वहाँ प्रेजेंट होता है। द थायराइड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। थायराइड बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी कैल्शियम। और जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो बॉडी के कैल्शियम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिफ्थ है थाइमस। थाइमस इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड प्रोड्यूस white blood cells that fight infection and destroy abnormal cells। जो थाइमस होता है वो चेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है और ये इन्फेक्शंस होता है बॉडी में उनसे लड़ता है एंड जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं उनको ये डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है थाइमस ग्लैंड। 6 है एड्रेनल ग्लैंड। एन एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। ये किडनी के एड्रेनल ग्लैंड जो है वो किडनी के टॉप पार्ट पर प्रेजेंट होता है। लाइक मैनी ग्लैंड्स द एड्रेनल ग्लैंड्स वर्क हैंड इन हैंड विद द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। कई ग्लैंड की तरह एड्रेनल ग्लैंड हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ काम करता है। और द एड्रेनल ग्लैंड मेक एंड रिलीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एंड एफिनेफ्रिन दैट मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। और जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन्स होता है और एक एफिनेफ्रिन नाम का हार्मोन्स होता है। उन दोनों हार्मोन्स को मेंटेन करके रखता है और ये बॉडी के ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करके रखता है। 7th है पैनक्रीज। द पैनक्रीज इज लोकेटेड अक्रॉस द बैक ऑफ द एब्डोमेन एंड बिहाइंड द स्टोमक। पैनक्रीज पेट के पीछे और स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है। जो पैनक्रीज होता है वो एब्डोमेन के पीछे और स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है। द पैनक्रीज प्ले ए रोल इन डाइजेशन एज वेल एज हार्मोन्स प्रोडक्शन। जो पैनक्रीज होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, साथ ही ये डाइजेशन में हेल्प करता है एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पैनक्रीज इंक्लूड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक इंसुलिन हार्मोन्स है और एक ग्लूकागोन है और विद रेगुलेट लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। और जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है उसको बॉडी में ही रेगुलेट करके रखता है पैनक्रीज। 8th है ओवरी। ए वुमेन्स ओवरी आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द यूटेरस below the opening of the fallopian tubes and tubes that extend from the uterus to the ovaries। जो वुमेन ओवरीज होती हैं वो यूटेरस के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं और जब फैलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है तो उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं। एंड ट्यूब्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द यूटेरस टू द ओवरीज। जब ट्यूब्स जो होती हैं वो यूटेरस से ओवरी तक फैली हुई होती हैं। जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो यूटेरस से ओवरी तक फैली हुई होती हैं। एंड इन एडिशन टू कंटेनिंग द एग सेल्स नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन द ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
और ये यूटेरस के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। ये रिप्रोडक्शन के लिए एग सेल के अलावा ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को भी रिलीज करती हैं। 9th है टेस्टिस। ए मैन टेस्टिस आर लोकेटेड इन ए पाउच दैट हैंग्स सस्पेंडेड आउटसाइड द मेल बॉडी। मैन के टेस्टिस एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैन की जो बॉडी होती है उसके बाहर लटके हुए होते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्ट्रोजन एंड स्पर्म। जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्ट्रोजन हार्मोन और स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट है वाटर इक्विलिब्रियम। एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड की कंसंट्रेशन और बॉडी में वाटर लेवल को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इससे जो वाटर इक्विलिब्रियम है वो इक्वल रहता है। सेकंड है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू मैचुरेशन। एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी टिश्यू की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखते हैं और टिश्यू के मैचुरेशन को बढ़ाते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। थर्ड है हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बॉडी में हार्ट रेट लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं और बॉडी के ब्लड प्रेशर को मैनेज करके रखता है। फोर्थ है इम्यून सिस्टम कंट्रोल। ये इम्यून सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ है रिप्रोडक्टिव फंक्शन कंट्रोल। ये मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और उसके फंक्शन को डेवलप करते हैं। सिक्स है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क सीक्रेशन। ये फीमेल में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं और जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें मिल्क सीक्रेशन होता है, वो मिल्क को रिलीज करता है ये हार्मोन्स। सेवंथ है आयन मैनेजमेंट। ये बॉडी के आयंस को, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, इन आयंस को मैनेज करके रखते हैं बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट। ये बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखते हैं।